चलो हम जा रहे हैं यहां से। तुमने जुल्म किया है। जहन्नुम की आग का ईंधन बनाया जाएगा तुम्हें। हम जिस दिन हैकल सुलेमानी को बहाल करेंगे उस दिन हम दुनिया में जहन्नुम की आग को भड़काएंगे। बच्चे को ले लो। तो फिर खानका पे किसने हमला किया है? विजिनो। विजिनो कौन है? मैंने सुना था कि वो आ रहा है और अब उसे देख भी लिया। वो उन यहूदियों में से है जो हैकल सुलेमानी की बहाली के लिए अपनी जानें वक्फ कर देते हैं। वो क्या है? इस्माइल हक्की साहब के पास हैकल सुलेमानी तक पहुंचने वाला एक नक्शा मौजूद है। वो नक्शा इस्माइल हक्की साहब के पास क्यों है? कुछ नक्शे हमारे शेख ने खानका में अमानतन रखे हुए हैं। वो सैकड़ों साल से महफूज हैं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है। हम यहूदियों का हैकल सुलेमानी के नक्शे की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी उस नक्शे को हासिल करने में गुजार दी। दुनिया भर का सफर किया, तब मालूम हुआ कि उस नक्शे की हिफाजत एक दरवेश कर रहा है। तुम मुझे वो नक्शा दोगे? तुम सब जानते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि अहल अफराद को ही अमानत सौंपी जाती है और वो मर जाते हैं, लेकिन किसी ना अहल को अमानत नहीं देते। अहमद, अहमद। या ये दूसरा बच्चा भी मरेगा या फिर तुम अमानत दोगे। ठीक है, बच्चे को छोड़ दो। बताओ मुझे वो कहाँ है? एक कमरे में है जिसके 3 ताले हैं। जल्दी बताओ, चाबियां कहाँ हैं? मुख्तलिफ जगहों पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी अमानत लेने के लिए आया हूं। जरूर जनाब। अब आखिरी चाबी रह गई है शेख साहब। जब हम वो हासिल कर लेंगे तो आप दोनों बगैर किसी तकलीफ के यहां से चले जाएंगे। आखिरी चाबी खानका में है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं लाया हूं। सफाक आदमी हो जिसने बच्चे के साथ बम बांधा है। मैं या तो वो हासिल करूंगा जो चाहता हूं या मर जाऊंगा। मैं हैकल सुलेमानी का नक्शा हासिल करना चाहता हूं। ये जो चाहता है इससे दे दो खलील खालिद, वरना हम सब मरेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता जनाब, मरने को तैयार हैं हम सब। फैसला तुम्हारा है। या तो मैं नक्शा लेकर चला जाऊंगा या हम सब मरेंगे। इस्माइल हक्की साहब, चाबियां दे दीजिए इसे।
इस्माइल हक्की साहब, क्या वजह है कि नक्शे को हासिल करने के लिए इतना बेताब है वो? कुछ यहूदी फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। सन 70 ईस्वी के दीवारे गिरिया के साथ साथ हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया था। उसके बाद वो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने, उसमें अपनी खूनी रसूमात को अदा करने, खुदा के सामने जानवरों की कुर्बानी देने और दुनिया भर में अपनी हुकूमत का ऐलान करने के लिए बेताब है खलील खालिद साहब। नक्शे से हैकल सुलेमानी जाहिर होता है? बिल्कुल। और क्या हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा के अतराफ में है? जी बिल्कुल। इसीलिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। अगर उन्होंने नक्शा हासिल कर लिया तो वो कयामत तक किबला अव्वल को शहीद करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करें खलील खालिद साहब? इस्माइल हक्की साहब, नक्शा देंगे हम, लेकिन बस एक खास वक्त तक। नक्शा कहाँ है? वो नक्शा मेरा है, तुम वो हासिल नहीं कर सकते। हम कभी भी उस चीज से दस्तबरदार नहीं होते जो हमारी है। क्या मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहते हो तुम? हाँ? अगर तुम नक्शा दे दो तो जान बख्श दूंगा तुम्हारी, और अगर नहीं देते तो वो हालत करूंगा कि मौत की भीख मांगोगे। वो नक्शा मेरा है। कहाँ है वो नक्शा? कहाँ है नक्शा? नक्शा कहाँ है? नक्शा कहाँ है? बताओ मुझे। गारो नक्शा छुपाएगा, फिर मुझे बचाएगा। मैं वो नक्शा दोबारा हासिल कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। ये नक्शा उसके लिए बहुत अहम है। वो इसे हासिल करने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकता है। अपना हाथ दोबारा आगे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमें नक्शा छोड़कर जाना होगा। अगर आप इसे उठाते हैं तो वो सबको कत्ल कर देगा। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान मौसम, मैं नक्शा ले आया हूं। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर आपने इस अमानत की हिफाजत की है। जब तक आपकी सांस बाकी है, पाया तख्त की हिफाजत की जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे। अगर मेरी 1000 जानें भी हो तो मैं उन्हें पाया तख्त के लिए कुर्बान कर दूंगा।
बहादुर हैं जो बिना खौफ उनका मुकाबला करेंगे, जो रियासत के खिलाफ इक़दामात करते हैं। हम वो बहादुर हैं जो अपनी रियासत की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। हम वो बहादुर हैं जो रियासत की जानिब उठने वाली मैली आंखों को नोच डालेंगे। लेकिन मौत वहां आपकी मुंतज़िर होगी। आपको मुस्कुराते हुए मौत के मुंह में जाना होगा, बल्कि आपको खुद वहां मौत की तरह जाना पड़ेगा। जाइए और मासूम लोगों की जिंदगी बचाइए। अब उस तलवार को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जुल्म और सितम को रोकने का वक्त नहीं है। ये वक्त है मर्दाना वार लड़ने का। लड़िए, लड़िए ताकि निजाम में बेहतरी आए। लड़िए ताकि जो गमगीन है उनको खुशी मिले। लड़िए ताकि जुल्म की रात का खात्मा हो जाए। आशिक नैनी derde giriftar eyledi. Gah tozarım yollar gibi, gah eserim yeller gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gurbet elinde yürürüm, dostu düşümde görürüm. Uyanıp mecnun olurum. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.